तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की हमारी हिंदी की बुक है अंतरा, जिसकी एक कविता है एक कम, और इसके जो राइटर है बच्चों वो है विष्णु खरे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले बच्चों मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी। देखिए, इस कविता में विष्णु खरे जी ने 1947 में मिली आज़ादी के बाद की भारत की जीवन शैली का वर्णन किया। इट मीन्स बच्चों, देखिए 1947 के बाद हमें आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बाद कैसे लोगों ने भ्रष्टाचारी करके और लोगों को हानि पहुंचाकर अमीर बने हैं, और कैसे उन्हें परेशान करके लोग भ्रष्टाचारी वगैरह करके बहुत ज़्यादा अमीर बने और कुछ लोग गरीब रह गए। तो उसी के बारे में इसमें बताया जाएगा कि 1947 के बाद भारत में जीवन शैली का बदलाव क्या हुआ है। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, जिन्होंने भ्रष्टाचारी करके लोगों को परेशान करके लोगों को ठग कर अमीर बन गए, और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए। तो अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अपना स्वाभिमान तक बेच दिया, यानी कि उन्होंने दूसरे लोगों के साथ भ्रष्टाचारी करी, उन्हें ठगा, तो उन्होंने अपना स्वाभिमान तक बेच दिया कैसे ना कैसे करके। भाई हमें अमीर बनना है, उन्होंने वो डाल लिया, तो वो चाहे गलत तरीकों से बने, वो अमीर बन गए अपने स्वाभिमान को बेचकर। लोगों ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके पैसे कमाया, लोगों को ठग कर कमाया और भ्रष्टाचारी कर कर कमाया, गलत काम करके पैसे कमाया। तो इसी में ये बताया जाएगा। अब हम अपनी व्याख्या पर आते हैं। देखिए, 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो बच्चों, कवि कहते हैं इसमें, इस वाले पैराग्राफ में देखिए, कवि कहते हैं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने बहुत से लोगों को गलत तरीकों का सहारा लेकर धन कमाते देखा। यानी वो बोलते हैं कि 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत, तो बहुत से लोग थे जिन्होंने लोगों को ठग कर, भ्रष्टाचारी कर कर, गलत कामों से पैसे कमाए और वो अमीर बन गए। कवि ऐसे लोगों की निंदा करता है, यानी बुराई करता है, जिन्होंने गलत तरीकों से पैसे कमाए और फिर खुद को अमीर बोलते हैं। यानी वो बुराई करते हैं कि एक तो उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाया और ऊपर से वो बोलते हैं कि अमीर है। वो काहे के अमीर हुए फिर? तो इसमें यही बोलते हैं कवि, उनकी बुराई करते हुए। आज स्थिति ऐसी है कि जब भी कवि के सामने भी एक मांगता हुआ कोई आता है, तो कवि को वो व्यक्ति ईमानदार लगता है। यानी अगर कवि एक बार कहीं पे खड़ा होता है, तो उसके सामने कोई आ जाता है भीख मांगने, तो कवि सोचता है कि ये है ईमानदार, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो एक रोटी के लिए वो भी गलत काम करके कुछ पैसे कमा सकता था, लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए वो भीख मांग कर ही अपना गुजारा कर रहा है। हालांकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो ईमानदार है। तो कवि को वो व्यक्ति ईमानदार लगता है। अगर यह चाहता तो ये भी गलत तरीके से पैसे कमाकर अमीर बन सकता था, पर यह 25 पैसे एक चाय एवं 2 रोटी के लिए भी हाथ फैलाता है। तो कवि के सामने वो व्यक्ति ईमानदार है जो भीख मांगता है, जो हाथ फैलाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि मानता हूँ कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा हूँ और कमजोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आरक्षित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज एवं निरंकाशी हूँ। इस पैराग्राफ में कवि खुद को लाचार बताते हैं, कमजोर बताते हैं और धोखेबाज बता रहे हैं। क्योंकि बच्चों वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं लोगों की मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ, धोखेबाज हूँ, और सब कुछ जानते हुए भी इन लोगों को अनदेखा कर रहा हूँ। यानी कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं इन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। इस प्रकार कवि भ्रष्टाचारी लोगों के बीच जी रहे ईमानदार लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहा है, यानी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। कवि को बेहद दुख है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि कवि अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हुए खुद को नंगा और नीलज कहता है। तो बच्चों, यहाँ पे कवि बहुत ज़्यादा दुख है इन लोगों को देखकर, क्योंकि अगर वो तो ईमानदार है, उन्होंने तो कुछ नहीं करा, वो भीख मांग रहे हैं अपने पेट भरने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा दुख है इन्हें देखकर कि लोग इनका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं भ्रष्टाचारी, और इन्हें ठग कर। फिर भी कवि इन्हें इग्नोर कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है इनके साथ, क्योंकि एक अकेला क्या कर लेगा? अगर बहुत सारे लोग होंगे तो जब भी तो इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, लेकिन कवि सिर्फ अकेला है, तो वो अकेले होने के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा
अपने आप को बद्दुआएं दे रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कोस रहा है, बोल रहे हैं कि मैं नंगा हूँ, नीलज हूँ, मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ, धोखेबाज हूँ। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है। ठीक है। सेकंड है बच्चों, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो। यानी कि कवि कहते हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। ठीक है बच्चों, कवि कहता है मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारा हिस्सा बांटना चाहता हूँ। यानी कवि बोल रहे हैं कि ना तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, ना मैं तुम्हारा विरोधी, यानी कि मैं ना मैं तुम्हें भ्रष्टाचारी करूँगा, ना मैं तुम्हें ठगूंगा। तो कवि ईमानदार व्यक्ति के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। कवि कहता है कि मुझसे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगा, ना मैं तुम्हें ठगूंगा और ना मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा उत्पन्न करूँगा। इसलिए कवि कहता है ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चित होकर रह सकता है, क्योंकि मैं भी ईमानदार हूँ और ईमानदार व्यक्ति भी मुझसे निश्चित होकर रह सकता है। अब बच्चों इसके विशेष बताऊंगी। देखिए, इस कविता में कवि ने भ्रष्टाचारी लोगों की निंदा की है, यानी कि भ्रष्टाचार जो लोग होते हैं उन लोगों की बुराई की है, एवं जिन लोगों ने धोखाधड़ी और गलत तरीकों से धन अर्जित किया है उनकी भी निंदा करी है, यानी बुराई करी है। इस कविता की भाषा सरल और सहज है। इस कविता की भाषा सरल और सहज है। ये तो बच्चों हो गया। ठीक है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यह एक छंद मुक्त कविता है और इस कविता में हाथ फैलाने मुहावरे का प्रयोग किया गया। बच्चों अगर आपके सामने इनमें से कोई भी पैराग्राफ आ जाए, इसमें से आ जाए या इसमें से, इस वाले में से आ जाए या इसमें से, तो आपको विशेष एक ही लिख देना है। ये पूरा किसी के साथ भी दे तो विशेष में, व्याख्या के बाद विशेष में ये वाला लिख देना है, तीनों पैराग्राफ में से। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। तो देखिए, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है ये बता दिया, और कवि ने स्वयं को लाचार, कमजोर और धोखेबाज क्यों कहा है। और थर्ड है बच्चों, कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया, यानी वो गलत कामों से आत्मनिर्भर बनने और धोखाधड़ी करके और लोगों को ठग कर, भ्रष्टाचारी कर तो बहुत सारे काम हो गए। और बच्चों अब मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अच्छे कमेंट कर देना। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख देना, मैं आपको बता दूंगी जल्दी। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।